सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। जब उस रात मैंने परमेश्वर को देखा, जब मेरी बातें परमेश्वर से हुई और परमेश्वर की बातें मुझसे हुई, क्या हुआ 9 मार्च की रात 2026 में, जब मैं अंडमान निकोबार का 1 साल मना के लौट रहा था, यानी कि 9 मार्च की रात, उस सपने को जो सुनेगा, जो खुदा ने कहा, आज वो सेम नहीं जाएगा। बिलीव करते हो तो लिखो आमीन। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वाक्य में जो आपने दिखाया है, जो अपने अद्भुत दर्शन सपना एक तरह से उस नींद में था, लेकिन खुली आंखों से था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तूने कहा वो पूरा होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, हकीकत में परमेश्वर ने मुझे कई बार दर्शन दिए और इस बार का दर्शन कहते हैं ना कि हमारी स्पिरिट निकल जाती है, काम करती है, परमेश्वर से बात करती है। क्योंकि कई दिन से मैं जब भी मेरी आँख खुलती थी रात को, मैं एक आवाज़ बोलता था, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। वो आँख मेरी 12 बजे खुले, 3 बजे खुले, 5 बजे खुले, मेरा यही टॉपिक था, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। नींद में से बिस्तर पे कहीं भी याद करें, और मैं कितनी भी नींद में हूँ। 1 साल बनाया हमने अंडमान निकोबार के चर्च में। इस समय मैं रांची में हूँ और बपतिस्मा देने के बाद 9 तारीख, इसे आप 9 ही बोलेंगे या 10 बोलेंगे, यानी कि 9 तारीख की रात को मैं जब सो रहा था तो परमेश्वर ने इस बार का दर्शन, इस बार का सपना एक ऐसा था कि मेरी आत्मा निकल के परमेश्वर बात कर रही है और मैं उस सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। देखो, जब सुलेमान को परमेश्वर ने जवाब दिया ना, बात करी, तो सुलेमान सपने को देखकर ही बोल पड़ा। वो सपने में इतना बुद्धिमान था कि सपने में ही बात कर रहा है। जब हमारी स्पिरिट खुदा के साथ रहती है ना, हम सपने में भी सवाल जवाब का सही आंसर दे सकते हैं। जब एक इंसान पाप में होता ना, तो वो सपने में फिजिकल कर लेता है। आप समझ रहे हो? पाप में होने के बाद इसकी जो बैड स्पिरिट होती है वो उसको वैसे ही अनुभव करा देती है, क्योंकि वो समय रियल होता है। जब शैतान किसी के साथ फिजिकल करता है, बहुत गहरा है, तो जब उसकी आँख खुलती है लड़की की या लड़के की, तो उसकी बॉडी वैसे ही कंपन करती है, क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट काम कर रही होती है। लेकिन जब खुदा की स्पिरिट खुदा के साथ होती है, यानी खुदा के दास के साथ, तो वो वैसे ही काम करता है जैसे खुदा का काम आत्मा करता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए जब सुलेमान ने परमेश्वर से सवाल जवाब किए, तो सुलेमान ने वो आंसर दिया कि मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। उसी प्रकार से जब खुदा ने मेरे से बात करी तो मैंने भी वही आंसर दिया। देखिए, वचन कहता है इस सपने को शेयर करना, इस चैनल पर जुड़ना, क्योंकि आप सबका दुख खत्म होने वाला है। अय्यूब 33 का 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात के हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसके शिर में मोहर लगाता है। मेरी बात सुनना, जितने भी 12 से 5 वाले लोग हैं, अगर आपकी आँख खुलती है या आप जगते हो, आप खुदा से बात करो। हकीकत में आज अनुभव के साथ आया हूँ। मैंने कहा ना, वो दर्शन इतना अद्भुत है कि उसको बयान करना भी कपकपी लग रही है। मैंने कहा ना, जब मैं 1 साल बना रहा था परमेश्वर के चर्च का, अंडमान निकोबार का, और उस रात्रि में जब मैं सोया, मैं बहुत, कहते हैं ना कि मैं उस समय शैतान, पहले तो मेरे शैतान से लड़ा। उस समय बहुत अजीब-ओ-गरीब सपने आए। उसके बाद सुबह के टाइम मेरी आँख खुल गई, फिर मैं दोबारा सो गया, और वो सुबह का सपना, क्योंकि पहले शैतान ने क्या करा, मेरी नींद को ख़राब करना चाहा ताकि मैं जल्दी उठ जाऊं, है ना, या मेरा दिमाग ऐसे ही रहे तो मैं खुदा की बातों को समझ ना पाऊं। लेकिन उसके बाद जब मैं सोया तो मैं देखता हूं, कान खोल कर सुन लो, आंखें इधर देखो, परमेश्वर आपको दिखाई देगा। आपका दुख खत्म होने वाला है। जो इस मिनिस्ट्री जुड़ा है, जो इस चैनल को शेयर कर रहा है, जो जुड़ रहा है, जो ऑफरिंग दान से जुड़ रहा है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने देखा एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ पे काफ़ी बूढ़े लोग, है ना, जिनकी दाढ़ियाँ होती है वाइट रंग की, वो खड़े हुए, और उनके सामने
एक बादल आया, एक बादल, और बादल बहुत वाइड और घूम रहा है, और बादल में से आवाज़ आ रही है, उन लोगों को सुनाई दे रही है। क्या आवाज़ आ रही है? मेरा दास राजा कहाँ है? और यीशु तेरा धन्यवाद। याद रखना, परमेश्वर हमेशा से ओरिजिनल आवाज़ में बात करते हैं, यानी कि ओरिजिनल नाम से, चिंटू मिंटू नहीं। हाँ, अगर आपका नाम एक ही नाम चिंटू है तो चिंटू से ही करेंगे, जो रियल नाम होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, क्योंकि ब्लेसिंग वहीं से आती है। तो वो सब, उसमें से एक इंसान बोला वो यहाँ नहीं, वो घर पे है। वो बादल वहाँ से उड़ गया। तो दूसरे ने बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो बादल में से वो परमेश्वर की आवाज़ थी। परमेश्वर बोलते मैं अपने दास राजा को ढूंढने जा रहा हूँ। अब बात आती मेरे घर की। जब मैं घर पे था, यानी कि सपने में मैं घर पे था, मैं अपने मोबाइल चला रहा हूँ, मेरी भांजी मेरी साइड खड़ी है, खेल रही है, मेरा भाई खेल रहा है, एकदम से बादल उस कमरे में आ गया। ओ राजा तेरा धन्यवाद। और मैं लेटा हुआ हूँ, पूरा बादल भर गया, और आवाज़ आई, हे राजा, हे राजा। मैं उठ के बोला हाँ प्रभु बोलिए। परमेश्वर की फिर आवाज़ आई, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। जो मैं बीती दिनों में आवाज़ दे रहा था, वही आवाज़ मैंने वहाँ करी। मेरा भांजी बोल रहे, अरे ये आवाज़ किसकी है? मतलब ये आवाज़ आ रही, कुछ दिख नहीं रहा। जैसे पौलुस के साथ हुआ था, यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए, लेकिन आसपास के लोग नहीं समझ पाए। तो मैंने कहा प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल। और लिखा भी आ रहा है, बादल है, घनघोर बादल घूमे जा रहा है। परमेश्वर ने कहा देख, जो तेरे लोग हैं, जो तेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका दुख खत्म करने पर हूं। मैं उनका दुख खत्म करने पर हूं। आमेन, हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। मैं उनका दुख खत्म करने पर हूं। मैंने कहा जी प्रभु। और एक आवाज आई, प्रेज द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर की महिमा हो। और वो बादल चला गया। इसके दो मतलब है। पहला, जहाँ खुदा का दास जाएगा, वो बादल परमेश्वर मेरे साथ जाएगा। तभी तो परमेश्वर राजी आते समय उस घटना से बचाया। दूसरा, कि जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, आप कैसे जुड़े हो, ऑनलाइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऑफरिंग, जितना भी अभी तक आपने बोया है, आज वो प्रतिफल आने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा जितने लोग तेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका दुख दूर करने पर हूं। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इस सपने पे विश्वास है तो करो, और नहीं है तो इसके लिए वार्निंग भी है। इसे कुछ भी गलत मत बोलना, क्योंकि ये खुदा का आवाज़ है। मैं नहीं चाहता कोई विपत्ति आप पर आए। अगर कोई विश्वास नहीं होता, आप साइड हट जाना। लेकिन जिसको विश्वास होता है वो 3 बार आमीन लिखे, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ा जाता। ये सपना प्रभु ने मुझे मना किया था कुछ समय तक नहीं बताना है, लेकिन बीते 1-2 दिन से प्रभु ने मुझे अगुवाई करी, अब बता। जब मैंने 3 नाइट पर खत्म हुई, तभी प्रभु ने कहा था अब सपना बता, रांची जाएगा तब बता। अब दुख दूर करने का समय है। मेरे से तो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, और आपसे कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर की आवाज़ है। और आपको पता है, जो जिस मिनिस्ट्री में पुराना है और अभी का है, इस मिनिस्ट्री में चमत्कार हुए, प्रभु दिखाई दिए, लाइव दिखाई दिए, और ये भी लाइव है। ये मान लो कि मैं उस समय सो रहा था, ये मेरी आत्मा प्रभु के साथ बात कर रही थी, तभी तो मैं आंसर बड़े प्यार से दे पाया। जी प्रभु बोलिए। फिर प्रभु ने कहा मुझसे कुछ कहना है। मैंने कहा बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। आमेन, हालेलुया। तो आज से आप 12 से 5 अलर्ट हो जाओ। नींद दोबारा आएगी, सो जाना, परमेश्वर आवाज़ देंगे, बस यही कहना, तेरी दासी सुन रही है, तेरी बेटी सुन रही है, तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु क्या चाहिए, बोल प्रभु तेरी क्या आज्ञा। जब आप ऐसा बोलोगे, खुदा वाणी देगा। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कहा है, जितने भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो भी गुड न्यूज़ देखेंगे और छुटकारा मिलेगा। मिलना ही है लास्ट में दिए गए नंबर पे, यानी कि जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। पहला, व्हाट्सएप नंबर, जितनी भी प्रार्थना निवेदन डाल दो, प्रार्थना का जवाब आएगा ही आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जितना भी बीज बोना है, क्योंकि अभी मैं रांची में हूँ, अभी 2 दिन का मैंने होटल बुक करा है, 5 दिन का बाकी है, 4 दिन का। जो भी बोना चाहे बो दो, क्योंकि अब रिटर्न आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और
नहीं बोले, नहीं व्हाट्सअप करे, तब भी कोई बात नहीं, आपने वीडियो देख ली, छुटकारा मिलेगा। ये यहोवा परमेश्वर का आवाज़ है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ अब जो चमत्कार होने वाले वो पहले से कहीं गुना बड़े, अद्भुत होंगे। और अब जो मिरेकल होंगे और अब जो काम होंगे, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हो? 3 बार आमीन लिखो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप में इस राखक मिट्टी को आपने चुना और मुझे ढूंढा आपने पिता, और मेरे कमरे में आके मुझसे बात करी। किन के लिए? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं, तेरे साथ है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। आज की इस ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद, इस गवाही के लिए धन्यवाद, इस दर्शन के लिए धन्यवाद। मैं तो इस काबिल भी नहीं जो आपका नाम आपके मैं अपने होठों से तेरा नाम ले पाऊँ पिता। मैं इस काबिल नहीं रहा, लेकिन तूने मुझे इस काबिल करा। तूने मेरे होठों को छुआ, भविष्यवाणी का वरदान दिया, और आज इतना बड़ा काम दे दिया कि जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हो, चाहे वो चर्च के माध्यम से जुड़े हो, चाहे वो कैसे जुड़े हो, वो बरकत और छुटकारा पाएंगे। उनके दुख दूर होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। जो भी अपना प्रार्थना भेजेगा व्हाट्सएप नंबर पे, उसकी प्रार्थना गवाही बदलेगी। और जो बो रहा है राज्य बढ़ाने के लिए, उनका घर बढ़ेगा, उनका वंश बढ़ेगा, उनकी धन संपत्ति बढ़ेगी। ये मैंने कह दिया हाथ बढ़ा के, और ये होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, प्रभु ने कहा जो राज्य बढ़ाएगा, घर बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। और जो व्हाट्सएप पे नंबर देगा, यानी कि व्हाट्सएप प्रार्थना निवेदन देगा, प्रार्थना का जवाब मिलेगा। कर दो जिसको करना है, परमेश्वर उतर आया है रियल में। प्रभु आपका आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, जुड़े, और 3 बार आमीन लिखकर रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।